चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, वो आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा कैसा है? लाल है, पीला है, मटेरियल है, कॉन्शस है, किस टाइप का है? मार्कंडेय पुराण में एक सुंदर कहानी आती है। ऋतिध्वज नाम की एक राजा थे, उनकी रानी मदालसा बड़े अद्भुत रानी थी, अद्भुत महिला थी। उसके बच्चे हुए 4 बच्चे। तो जो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बच्चा पैदा हुआ, विक्रांत, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी, वो जब रोता था तो मदालसा उसको लोरी सुनाती थी। क्या लोरी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसोल्लपमुवाच पुत्रम। माँ अपनी बच्ची को लोरी सुना रही है, तुम शुद्ध हो, यू आर प्योर, तुम बुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, तुम निरंजन हो, कलंक रहित हो, कोई दाग नहीं, निशान नहीं, गंदगी नहीं, स्पॉटलेस हो। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया से दूर रहो, मोह निद्रा से उठो। शुद्धो सिरेता तनतेस्ति नाम कृतम हि तत्कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो। क्यों रो रहे हो बच्चे? तुम तो शुद्ध हो बेटा। तुम्हारा नाम ये नहीं है जो हमने दिया है, ये तो काल्पनिक नाम है, कि इमेजिनरी नाम है, हमने तुम्हारे ऊपर सुपर इम्पोज किया है, थोपा है। ये शरीर भी तुम नहीं हो, ये तो पंचात्मक देह है, 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है, बस ये तुम्हारा घर है। तो फिर रोते क्यों हो? इसीलिए मैंने कहा मदालसा तो बड़ी अद्भुत माँ है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। शरीर से तो तुम विक्रांत हो, राम हो, श्याम हो, गोपाल हो, गोविंद हो, विकास हो, रमेश हो। ये नाम तो इमेजिनरी है, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने वैसे ही थोप दिया है। ये नाम इस शरीर का है। जो गाय बकरी पालते हैं ना, वो भी अपने गाय बकरी कुत्ते उनके भी नाम देते हैं। आज इनके बहुत सारे गाय बकरियां पालते हैं, उसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, बस आइडेंटिफाई करने के लिए। ये नाम हमारी नंबरिंग है और कुछ नहीं है। असलियत में तुम जो हो, वो आत्मा, वो क्या है? वो शुद्ध है, प्योर है, 24 कैरेट सोना है, बुद्ध है, वो ज्ञान स्वरूप है, निरंजन, उसमें कोई कलंक नहीं, पवित्र है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हम तो पैदा होते ही बच्चे को पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, कब पैसा कमाओगे, क्या डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मदालसा सिखा रही थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बहुत सारे रिलीजन्स में सिखाते हैं जिंदगी भर, क्या तुम तो पैदाइशी बाय बर्थ पापी हो, यू आर ए सीनर बाय बर्थ। जब तक आप हमारे गॉड पर भरोसा नहीं करोगे, वो गॉड जो है वो तुम्हारे सीन्स को ले जाएगा, तभी तुम सिनलेस बनोगे। वैसे बाय बर्थ तो तुम सीनर हो, पापी हो। और मजेदार बात है, हमारे हिंदुओं में भी पंडित लोग आजकल श्लोक बनने लग गए, उसी विधर्मियों के भावना का संस्कृत में बना के, पापा हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूँ, पाप से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ पापी है। दूसरों के रिलीजन को जो ब्लाइंडली फॉलो करके हमारे यहाँ लाते हैं, यही होता है। पर हमारे पूर्वज क्या कहते? तुम पापी नहीं हो, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। पाप तो तुम्हारे कर्मों से होता है, पुण्य तो तुम्हारे कर्मों से होता है।
बाय नेचर तुम ना पापी हो ना पुण्यात्मा हो, शुद्ध हो, प्योर हो। आयुर्वेद में चरक संहिता आत्मा को डिफाइन करता है। ये आत्मा कॉन्शियस एलिमेंट है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है, बुद्धि के और मन के एसोसिएशन के कारण ये दुनिया से अटैच्ड होता है। ये आत्मा किसी तरह के परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, विकारों में नहीं पड़ता है। ये अलग अलग प्राणियों में रहता है, अलग अलग शरीर में रहने के कारण अलग अलग दिखता है, पर सबके अंदर वो जो आत्मा है वो एक ही टाइप की होती है। शरीर से सब अलग अलग होते हैं। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पर अंदर से आत्मा सबकी एक ही है, शुद्ध बुद्ध निरंजन। योग सूत्र कहता है, पतंजलि का योग सूत्र, दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। वो जो आत्मा है वो दृष्टा है, सीयर है, देखने वाला, विटनेस, नोअर, जानने वाला, और शुद्धोपि, शुद्ध है। मदालसा की भाषा याद रखिए, शुद्ध है, प्योर है, पर अपने मन बुद्धि शरीरों के साथ जब वो मिल जाता है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव जो कि आत्मा शरीर और मन बुद्धि का मिक्सचर है, वो उसके द्वारा ये जो दृश्य है, संसार है, इस संसार को एंजॉय करता है। नींबू, नींबू ओरिजिनली एक नींबू है, पर नींबू का शरबत, नींबू के शरबत में नींबू भी है, नींबू का रस भी है, चीनी भी है, नमक भी है, पानी भी है, बर्फ भी है, और भी कुछ आपने मसाले डाले होंगे तो मसाले हैं। नींबू का शरबत नींबू नहीं है, पानी नहीं है, चीनी नहीं है, नमक नहीं है। इनमें से किसी का भी स्वाद आपको नींबू शरबत में नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट स्वाद नींबू के शरबत में इन सब का एक मिक्स्ड स्वाद मिलेगा। ओके, तो लेमोनेड, नींबू का शरबत, नींबू रस में नींबू भी है, क्योंकि नींबू डोमिनेटिंग नेचर में है, नींबू का स्वाद ज्यादा आता है, इसलिए उस शरबत का नाम नींबू शरबत। आम का स्वाद ज्यादा आएगा तो आम शरबत, चीनी का स्वाद ज्यादा आएगा तो चीनी शरबत। पर शरबत, नींबू का शरबत और नींबू दो अलग अलग चीजें हैं। पर नींबू के शरबत में अब वो शुद्धता नहीं रही, मिक्सचर हो गया ना, नमक का, चीनी का, सबका मिक्सचर हो गया। जिसको हम जीव कहते हैं, सेंटिएंट लाइफ, ये लाइफ नींबू के शरबत के तरह, जिसमें आत्मा है, डोमिनेट भी आत्मा ही करता है, पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इन सब का मिक्सचर जीव है जो भोगता है। आत्मा तो अभी भी शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। कठोपनिषद कहता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न मरती है न पैदा होती है। अरे आत्मा कैसा है? विपश्चित है, ज्ञान पूर्ण है, ना ये किसी से पैदा होता है, ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये रहता है जिस शरीर में, वो शरीर नाशवान है, पर ये खुद नाशवान नहीं है। तो हमने जाना कि आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य है, ना मरता है, ना पैदा होता है, ना कोई विकार आता है। वो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है।